महाराष्ट्रामध्ये व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा जवळपास खंडित झालेला आहे आणि त्याचा मोठा परिणाम उद्योगांवर होतोय। माझ्यासोबत राज्य व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल जी आहे। सर काय सांगणार? एलपीजी की सप्लाई इंडस्ट्री और कमर्शियल यूज़ के लिए बंद करने से इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में वर्चुअल क्लोजर के कगार पर है और इसका अल्टरनेट सोर्स सप्लाई का अगर सरकार नहीं आइडेंटिफाई करेंगी और एलपीजी का पुरावा नहीं करेगी इंडस्ट्री के लिए तो लगभग आप समझ लो कि महाराष्ट्र के अंदर 10,000 करोड़ इंडस्ट्रीज़ छोटी बड़ी 10,000 इंडस्ट्री 10,000 इंडस्ट्रीज़ जो है छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बंद होने के कगार पर है। और जहाँ जहाँ पे हीटिंग प्रोसेस फर्नेस बॉयलर यूज़ होता है जैसे स्टील ग्लास सेरेमिक और फार्मास्यूटिकल केमिकल फूड प्रोसेसिंग सब इंडस्ट्रीज़ को लगता है एमएसएमई के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए एलपीजी बहुत क्रूशियल फ्यूल है और ये एमएसएमई की लाइफलाइन है। अगर जल्दी इसको एड्रेस नहीं किया गया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सप्लाई चेन ब्रेक होगी और चीज़ें महंगी होगी और ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहेगी। महाराष्ट्र में 10,000 छोटे मोटे उद्योग संकट में आ सकते हैं। इसका कितने रोजगार पे असर हो सकता है और कितना आंकड़ों में कहा जाए तो कितना नुकसान हो सकता है? अगर एक महीने तक ये चला तो लगभग 10,000 इंडस्ट्रीज़ बंद होगी छोटी बड़ी मिला के एमएसएमई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और रोज़गार के ऊपर लगभग 3 लाख लोग बेरोजगार या अनएम्प्लॉय होंगे और आंकड़े की अगर बात करें तो लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान होने की मतलब आंकड़े ऐसे बता रहे कि 50,000 करोड़ का लॉस इंडस्ट्री को फेस करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट होता है बहुत सारी चीज़ें, इसका एक्सपोर्ट पे क्या असर होगा आपने, क्योंकि इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाएगी ये सब इंडस्ट्रीज की। देखिए, सबसे पहली बात ये देखने वाली है कि इंडिया का कंजम्पशन एलपीजी का 33 मिलियन टन्स है एनुअली और इसमें से 60% जो है वो इंपोर्ट किया जाता है और उसकी सप्लाई आती है मिडिल ईस्ट कंट्री से, सऊदी अरेबिया कुवैत कतार यहाँ से आती है और उसमें से 33 मिलियन का 16% जो है वो इंडस्ट्री और कमर्शियल कंजम्पशन में जाता है, बाकी डोमेस्टिक कंजम्पशन है। तो डोमेस्टिक ज़रूरी है सप्लाई रखना, नहीं तो अपने चूल्हे बंद हो जाएंगे, किचन बंद हो जाएगा। तो डोमेस्टिक सप्लाई रखना ज़रूरी है लेकिन साथ साथ में इंडस्ट्री को भी सप्लाई देना ज़रूरी है। अगर ये सप्लाई नहीं मिलेगी तो एक्सपोर्ट पे तो इफ़ेक्ट होगा ही होगा, एक्सपोर्ट तो नहीं हो पाएगा। साथ साथ में इंडिया में जो प्रोडक्ट की सप्लाई चेन है या जो लोगों तक माल पहुंचता है उसमें भी वो भी पहुंचने के लिए बहुत दिक्कत होगी। अभी सीएनजी की शॉर्टेज आप देखेंगे कि पेट्रोल पंप के ऊपर में सीएनजी के लिए 4-4 घंटे की लाइन चल रही है। तो सीएनजी का अपना पर डे कंजम्पशन लगभग 5,500 क्यूबिक मीटर कंजम्पशन है, स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर देश का पर डे। तो इसको इमीडिएटली सरकार ने वॉर फुटिंग के ऊपर में ऑल्टरनेट सप्लाई सोर्स आइडेंटिफाई करके ये इकोनॉमी पे इसका इफ़ेक्ट नहीं रहे, स्टेबल सप्लाई एलपीजी की सीएनजी की ये फ्यूल की होती रहे, ये सरकार ने तुरंत इसके ऊपर काम करना चाहिए। जो नुकसान होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, एक महीना बंद रही अगर इंडस्ट्री, होना नहीं चाहिए लेकिन हो गया तो इंडस्ट्री, क्योंकि कोरोना के वक्त बहुत सारा नुकसान हुआ था, इंडस्ट्री को बहुत भारी नुकसान होगा। हाँ, बहुत भारी नुकसान होगा और जैसे एमएसएमई की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ये एलपीजी और सीएनजी लाइफलाइन है, उसी प्रकार से इकोनॉमी की बैकबोन एमएसएमई और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। तो अगर बैक टू बैक कोविड जैसा नुकसान इंडस्ट्री ने फेस किया, अगर ये लंबा चल गया तो इसके ऊपर सरकार से हम कोई सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए और कोई पैकेज की मांग जरूर रखेंगे, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कितना नुकसान होता है और कितने समय तक ये चलता है।
बहुत बहुत शुक्रिया. नक्कीच मोठं संकट आहे उद्योगांवर. महाराष्ट्रातील जवळपास 10,000 उद्योग यामुळे संकटात येण्याची शक्यता आहे. 2-3 लाख रोजगार जाण्याची शक्यता आहे आणि आकड्यात झालं तर जवळपास 50,000 कोटींचं नुकसान होईल अशी भीती जी आहे ती कॅबिनेटचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी व्यक्त केलेली आहे. कॅमेरामॅन सचिन सयांसह गजानन उमाटे, TV9 मराठी, नागपूर. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.